हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 आप लोग का वैकेंसी ही होने वाला है। काफ़ी सारे वैकेंसी आपको अभी से ही नवंबर से देखने को मिला है। इस साल से ही स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में ही बताया था कि कौन कौन सी वैकेंसी इस साल आ सकती है, जिसमें से आपका KVS आया और DSSS भी आया और EMRS का बात मैंने नहीं किया था और TRE का तो थोड़ा सा डिले हो गया। तो 2026 में आपको CTET, UP TET जो कि बहुत ज़रूरी भी है, वो भले एक पात्रता पेपर है लेकिन एग्ज़ाम देना तो बहुत ज़रूरी है, पास करना भी बहुत ज़रूरी है। इस बार भी 25 लाख के ऊपर फॉर्म फिलअप हो गया, तो सोचिए कि कितना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप CTET और UP TET की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप KVS और BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, और यूपी वालों के लिए ये बात है कि सुपर टेट भी आपको देखने को मिलेगा, भले उसका नाम कुछ बदल दे, उसका पैटर्न पूरा बदल जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसा इस बार EMRS, KVS, NVS और आपका बिहार, जो कि सारे KVS वगैरह बिहार के पैटर्न में सिलेबस बनाने लगे हैं, अब PRT में से पैडागॉजी रिमूव होते जा रहा है, तो आपको ऐसा ही मेरे ख्याल से अब यूपी में भी देखने को मिलेगा कि अब पैडागॉजी को PRT के सिलेबस से ये लोग सीधे सीधे रिमूव कर देंगे सुपर टेट में, और बचेगा आपका UP टेट में आपसे शिक्षण कौशल वगैरह ये सब पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो UP टेट का तो सिलेबस मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका सुपर टेट का सिलेबस ज़रूर चेंज हो जाएगा और वो लोग माइनस मार्किंग भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसा कि क्या हो रहा है कि आज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है विथ माइनस मार्किंग, विथ मैनी सर्कमस्टेंसेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि KVS और BPSC TRE 4.0 की तैयारी अगर आप एक साथ कर रहे हैं या आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं और क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है। तो अब क्या है कि पहले हम लोग को 5 नंबर का मैथ देना पड़ता था या फिर मोस्टली हार्डली 10 नंबर का, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि हर जगह 20 नंबर 30 नंबर का मैथ उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, मतलब कि इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैथ तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा ही, और कंप्यूटर भी मिलेगा क्योंकि एक टीचर होने के नाते आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको भी बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है, कंप्यूटर सिखाना है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए कि आप बच्चों को बता सकें कि ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड है, ये आपका CPU है, ये माउस है, ये प्रिंटर है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आपको बताना पड़ सकता है, नेटवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, BPSC का तो आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, BPSC का सिलेबस आपका एज इट इज़ रहेगा, और क्योंकि अभी तक तो फ़िलहाल ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। और तो देखिए, आप अगर बिहार में भी आपको देखिए मैथ पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, GK GS पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ता है। 1-2 सवाल पूछ ले तो पूछ ले, और थोड़ा सा उसका GK GS का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वार्ड्स है, बड़ा है, और मैथ और रीजनिंग का भी बड़ा है। करंट अफेयर 10-10 नंबर का पूछ लेता है। लेकिन ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में रहता नहीं है, लेकिन यूपी में शायद हो सकता है क्योंकि पूरा नियम बदल रहा है इस बार यूपी का, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि KVS का डेट आपका बढ़ने वाला है नहीं, और जनवरी के लास्ट तक आपको BPSC TRE 4.0 का वैकेंसी ज़रूर नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। फरवरी तक ये लोग फॉर्म फिल करवाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो 20-25 फरवरी तक, और फिर ये मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी नहीं करते हुए आ रहे हैं और आपको भी नए सिरे से शुरू करना है, तो अगर आप KVS के लिए जो पढ़ रहे हैं वो आपको BPSC में काम आ जाएगा, BPSC के लिए जो पढ़ रहे हैं वो आपको KVS में काम आ जाएगा। टायर 1 और बिहार का सिलेबस जो है कंप्यूटर छोड़ के पूरा सेम है, बस ये है कि आपको वहाँ पे बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मैथ रीजनिंग मिलाकर 32 क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो अगर आप KVS और BPSC TRE 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, GK और हिंदी इंग्लिश BPSC में तो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ पासिंग होता है। 30 में से आपको सॉरी 30 में से आपको 9 नंबर लाना रहता है, 12-15 तक लाइए। तो ओवरऑल आपसे यही करना चाहेंगे कि अगर आप मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और GK की तैयारी
जैसा आप केवीएस में कर रहे हैं वो आपको बीपीएससी में काम आ जाएगा, या फिर बीपीएससी में कर रहे हैं तो आपको केवीएस में काम आ जाएगा। देखिए बहुत सारे फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, लेकिन लोग कर देते हैं कि चलो 500 का फीस है या 1000 का या 1500 का या 2000 का है। तो इस बार केवीएस का फीस काफ़ी महंगा था। तो होता ये है कि कंपटीशन हमारा सबसे नहीं होता है, कंपटीशन हमारा बहुत, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ईएमआरएस का कोई भी वैकेंसी जो आई थी टीजीटी पीजीटी या फिर नॉन टीचिंग, ठीक है, जैसे एज अ हॉस्टल वार्डन या फिर नर्स स्टाफ या फिर जूनियर असिस्टेंट वगैरह ये सब आया था। भीड़ जो थी वो काफ़ी लाखों में थी, एक सेंटर में कम से कम मतलब 500 से अबव भी बच्चे थे। तो होता ये है कि भीड़ बहुत हो जाता है, लेकिन उसमें सब नहीं करते हैं या कोई कर भी लेते हैं तो उनके पास ढेर सारा ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन काफ़ी आने वाले हैं। और अभी आपको पता ही है कि यूपी में भी काफ़ी वैकेंसी आएगी, जो कि आपको अप्रैल मई तक देखने को मिल जाएगा सुपर यूपी टेट के बाद, क्योंकि यूपी टेट आपका पहले होना ही मतलब होगा ही, ठीक है। तो क्योंकि बहुत पहले का हुआ है 2021 का। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में ये बताना है कि बीपीएससी और केवीएस की तैयारी अभी फ़िलहाल यही वैकेंसी है, और सुपर टेट तो बात की बात है। और जो DSSS भी भरे हैं उनका सिलेबस पूरा का पूरा अलग है, तो उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो बिहार की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि मैथ रीजनिंग हर जगह नंबर गेनिंग है, और एक आपका करंट अफेयर, लेकिन इसमें क्या है कि केवीएस में आपका 20 नंबर का कंप्यूटर भी है, उसको कर लेंगे आप तो आपका काफ़ी वो हो जाएगा। अगर आप अभी भी चाहें तो कोर्स तो मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने 2 कोर्स अपने मतलब लाइफ में लिया है, लेकिन जब तक आपका खुद का उसमें इन्वॉल्वमेंट, आप अपना जब तक सेंस नहीं लगाएंगे, कोई कोर्स कुछ भी आपको नहीं देता है। भले आपको कह देगा 500 का कोर्स ले लो, 1000 रुपये का कोर्स ले लो। एक कोर्स से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी कि कोर्स बेचने के बाद और कोर्स से क्या मतलब कि हम लोग को कोई फ़ायदा होता भी है, या हम लोग के पास खुद बहुत सारे सोर्स है। एक आपको गाइडेंस के लिए तो चाहिए ही कोई ना कोई, लेकिन बात यह है कि आपको खुद से अपना देखना है कि आपकी कमी कहाँ पर है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। केवीएस और आपका वो दोनों सिलेबस सेम है, और आप चाहे तो दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि मार्च तक या अप्रैल तक आपका टीआरई का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी मैं केवीएस का आपको डेली एक क्लास दे रही हूँ, तो वो आप लोग करते रहिए, जिससे कि आपको हेल्प होगा पीवाईक्यूज़ दिखने में, और मैं आपको लास्ट तक पूरा पीडीएफ भी दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।